तो कहानी के शुरुआत में हम लोगों को तियानसू प्रदेश की जिया किंगडम के अंतर्गत साउथ विंड एकेडमी को दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को बैटल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है, जहां दो इंसान एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं। वहीं पर भीड़ में खड़ी एक लड़की कहती है, कम ऑन लीलुओ, तुम उससे नहीं हार सकते। भीड़ में खड़ा एक लड़का जेलस होते हुए कहता है कि लड़कियां सिर्फ हैंडसम लड़कों को ही पसंद करती हैं और उनके लिए ही चीयर करती हैं। यहाँ पहली बार हमको हमारे कहानी का मेन हीरो ली लियो को दिखाया जाता है। उसको देख के एक लड़की कहती है, यार ये कितना हैंडसम है। और एक लड़की कहती है, जाओ लीलुओ, उसको धूल चटा दो। इन लोगों की कमेंट सुनकर जाओ कुओ गुस्सा हो जाता है और ली की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना ताकतवर हूँ। ये कहकर जाओ एक स्लैश लगाता है, जिसे ली बड़ी आसानी से डच कर लेता है। ऑडियंस में खड़ा एक लड़का ली का मूव पहचान जाता है और हैरान होते हुए कहता है कि ये तो विंड बर्ड फुटवर्क है, एक लो लेवल रेजोनेंस आर्ट जिसे सीखना इतना भी आसान नहीं है। वो एक स्वार्ड मूव, ये तो 9 फैंग मिडिल स्कूल का नंबर 1 जीनियस पर्सन होने के काबिल है। अब जाओ खतरे में है। तभी जाओ सीरियस होते हुए 5 ग्रेड सिल्वर बियर रेजोनेंस को अनलॉक करके ली को एक स्लैश लगाता है। ये स्लैश इतना पावरफुल था कि ली का तलवार ही टूट गया। ली अपना हार मान लेता है, क्योंकि वो बिना तलवार के तो लड़ नहीं सकता। ये देखकर भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो जाता है। एक लड़का कहता है, मैंने तो पहले ही बोला था, इन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। एक लड़की कहती है, मैंने तो सोचा था ली जाओ से ज़्यादा पावरफुल है। अगर ली के पास भी रेजोनेंस स्किल होता तो ज़रूर जीत जाता। एक बंदा कहता है, बिना रेजोनेंस स्किल के जीनियस होने का क्या फ़ायदा, वो कितना भी प्रैक्टिस कर ले कुछ फ़ायदा नहीं। दूसरा बंदा हंसते हुए कहता है, क्या तुम उसके लिए दुखी हो रहे हो? ली लुओ लियोलान हाउस का यंग मास्टर है, जो जिया किंगडम के 5 सबसे बड़े परिवार में आता है। उसकी फैमिली किंगडम के बाहर भी फेमस है। लेकिन आज से 3 साल पहले एक बैटल ग्राउंड से ली की मम्मी पापा गायब हो गए। उसके बाद से लियोलान हाउस कमज़ोर पड़ गया। मैंने तो ये तक सुना है जल्द उनकी फैमिली डिवाइड होने वाली है। ली ये सब सुन ही रहा था कि तभी जाओ उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ऐसे जीतने के लिए तुम मुझे कुछ नहीं कह सकते। ली ने बोला, ठीक है, तुमने कोई भी नियम नहीं तोड़ा। उसके बाद वो लोग हंसी मजाक करने लग जाते हैं। इनको ऐसे देखकर उनके टीचर जू सानुई ली के लिए दुखी हो जाता है और मन में सोचता है, ली उसके मम्मी पापा से भी ज़्यादा जीनियस है, लेकिन उसके पास जन्म से ही रेजोनेंस नहीं है, इसलिए वो रेजोनेंस फोर्स कल्टीवेट नहीं कर सकता। फिर से नैरेटर वॉइस हमको बताता है कि ह्यूमन कल्टीवेशन रेजोनेंस नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। यही कल्टीवेशन का मूल है। रेजोनेंस फोर्स की मदद से हम हेवन और अर्थ की एनर्जी सोख सकते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे रेजोनेंस है, लेकिन मेनली रेजोनेंस 2 प्रकार के होते हैं, एलिमेंट रेजोनेंस एंड बीस्ट रेजोनेंस। एलिमेंट रेजोनेंस अर्थ और हेवन की कोई सा भी एक एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है, और बीस्ट रेजोनेंस वाले कोई भी बीस्ट स्पिरिट को अपने बॉडी के साथ मर्ज करके उसके जितना ताकतवर बन सकता है। हर रेजोनेंस में 1 से 9 तक की ग्रेड होता है। जब कोई भी अपने टीनेज में पहुंच जाता है, उसके शरीर में एक रेजोनेंस पैलेस बनता है। इस पैलेस से हम लोगों को रेजोनेंस टाइप पता चलता है। यहाँ हम लोगों को जानने को मिलता है कि ली लुओ की रेजोनेंस पैलेस से कोई भी एनर्जी नहीं निकलता है। बार बार लगातार टेस्ट करने के बाद स्कूल मैनेजमेंट ने ये फैसला किया, ली लुओ की रेजोनेंस एम्प्टी रेजोनेंस है। ये जानने के बाद स्कूल वालों ने उसकी रैंक डिमोट कर दिया। फिर से नैरेटर वॉइस हमको बताता है,
कल्टीवेशन के स्टार्टिंग में लोगों के पास एक रेजोनेंस पैलेस होता है। जब वो लोग ड्यूकडम रियलम में ब्रेक थ्रू करते हैं तब उनके पास 2 रेजोनेंस पैलेस आता है, और जब वो एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू करते हैं तब उनके पास 3 रेजोनेंस पैलेस हो जाता है। लेकिन कुछ ही लोग ही ड्यूकडम रियलम में पहुंच पाते हैं। लेकिन हमारे हीरो के पास स्टार्टिंग से ही 3 रेजोनेंस पैलेस है, लेकिन वो सब के सब एम्प्टी हैं। अब आप लोग ही बताओ ये अच्छा है या बुरा है।